हेलो व्यूअर्स, आई एम राम कमल विथ यू। आप जो सामने चित्र देख रहे हैं, यह जो आकृति है, यह जो बनावट है, इसमें आप देखेंगे इस आकृति में 4 भुजाएं हैं और 30 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, लंबाई से कहेंगे, और 20 सेंटीमीटर जो लिखा है उसको चौड़ाई कहेंगे। तो आज हम इस प्रकार की आकृतियों का अध्ययन करेंगे और इन आकृतियों का परिमाप यानी चारों तरफ का माप कैसे निकाला जाए और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इन पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम कुछ व्यवहारिक उदाहरणों पर जाएंगे जो हमारे जीवन में अक्सर समस्या के रूप में आते हैं। हाउ टू सॉल्व देम दोस, उनको कैसे हल करेंगे, इस पर विचार करेंगे। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, इसमें इस आकृति को आयत कहा जाता है क्योंकि इसकी भुजाओं का जो माप है वो अलग अलग है, 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, इसलिए आयत कहलाएगा। लेकिन यदि चारों भुजाओं की माप एक ही रहती, यानी 30 सेंटीमीटर सभी भुजाओं की माप रहती या 20 सेंटीमीटर सभी भुजाएं रहती, तो उस आकृति को वर्ग कहा जाता। और हम कैसे परिमाप निकालते हैं, परि का मतलब चारों तरफ और माप यानी माप, चारों तरफ की माप कैसे निकालेंगे, ये जो आकृति है इसका परिमाप कैसे निकालेंगे। एक तरीका है कि 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर लंबाई धन चौड़ाई लिखा हुआ है और दुगुना कर देंगे, यानी लंबाई का दुगुना कर देंगे, चौड़ाई का दुगुना कर देंगे। तो इस तरह से 2 का गुणा कर देंगे 30 में तो 60 हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे 20 में तो 40 हो जाएगा। तो दो लंबाई है तो 2 का गुणा 30 60 और 2 का गुणा 2 20 यानी 40, 60 और 40 मिलकर 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। या 30 और 20 को जोड़ दीजिए 50 हो गया और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वह कर दीजिए तो 100 सेंटीमीटर। इस तरह से परिमाप निकाला जाता है, पर चारों तरफ का माप। और वर्ग की स्थिति में चारों तरफ की भुजाओं को इसी तरह से जोड़ दिया जाए या उसका दुगुना करके और जोड़ दिया जाए तो परिमाप निकलता है। अब देखते हैं क्षेत्रफल के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है। क्षेत्रफल के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं 24 जो इसकी लंबाई है और चौड़ाई है 18 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल के लिए वह तरीका नहीं अपनाया जाता है, यानी 24 सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर के 24 खाने बन सकते हैं और इसमें 18 सेंटीमीटर यानी 18 खाने बन सकते हैं। टोटल कितने खाने बनते हैं वही उसका क्षेत्रफल होता है। या इसको गिन के लगाया जा सकता है या दोनों को गुणा करने से जो है क्षेत्रफल निकल जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो है लंबाई 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई 18 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल जो है लंबाई गुणे चौड़ाई, इन 24 में 18 का गुणा कर दिया गया, 432 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान देना है वर्ग, स्क्वायर, वर्ग से लिखना आवश्यक है क्योंकि सेंटीमीटर का आपस में 2 बार गुणा करने से वर्ग लिखा जाता है। तो इस तरह से वर्ग लिखना जरूरी है क्षेत्रफल लिखते समय। आगे देखते हैं। जैसा कहा गया था, कुछ ऐसी आकृतियाँ होती हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, 5 सेंटीमीटर लंबा 5 सेंटीमीटर चौड़ा, यानी उसकी भुजाएं बराबर हैं तो इनको वर्ग आकृति कहा जाता है। और इसका परिमाप चारों तरफ की भुजाओं को जोड़ करके निकाला जा सकता है या एक भुजा में 4 का गुणा करने से भी निकाला जा सकता है, दूसरा तरीका। अब कुछ व्यवहारिक समस्याओं पर जाते हैं। आम का एक पेड़ लगाने के लिए 25 वर्ग मीटर की जगह चाहिए, यानी एक पेड़ लगाने के लिए 25 वर्ग मीटर की जगह चाहिए। रहीम के खेत की लंबाई और चौड़ाई दोनों 50 मीटर और 40 मीटर है। वह खेत में अधिक से अधिक कितने पेड़ लगा सकता है। यहाँ पर एक लिखा हुआ है
25 वर्ग मीटर लिखा हुआ। 25 वर्ग मीटर का मतलब हो गया कि क्षेत्रफल है। एक पेड़ को लगाने के लिए कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई के गुणा करने से 25 वर्ग मीटर आ गया। यानी ऐसे देखा जाए तो अगर वर्गाकार है पेड़ लगाने की जगह तो 5x5 भी हो सकता है। यानी 25 वर्ग मीटर एक पेड़ के लिए जगह चाहिए, यानी उतना क्षेत्रफल चाहिए। तो अभी हमको दिया है कि जो है खेत 50 मीटर लंबा 40 मीटर चौड़ा है, यानी खेत का पूरा क्षेत्रफल में एक पेड़ के क्षेत्रफल से भाग देंगे तो कितने पेड़ उसमें लगेंगे ये पता चल जाएगा। यहाँ पर लगाया गया है लंबाई में चौड़ाई, यानी 50 में 40 का गुणा कर दिया गया, 40 का वर्ग मीटर लिखा गया। ध्यान देने की बात है 2000 वर्ग मीटर हो गया। तो ये हो गया खेत का पूरा क्षेत्रफल, और एक पेड़ लग रहा है आपका 25 वर्ग मीटर में, और 2000 में 25 का भाग दे यानी 80 पेड़ लगा सकते हैं वहाँ पर। इस तरह के प्रश्न आते हैं जो व्यवहारिक होते हैं। यही क्षेत्रफल को समझने के बाद कोई इस तरह की समस्या आती है तो इस तरह से हल किया जा सकता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक आयताकार हॉल का क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर है। यदि उसकी लंबाई 10 मीटर है तो चौड़ाई क्या होगी, ये प्रश्न है। पूरा जो क्षेत्रफल दिया है 50 वर्ग मीटर, यानी लंबाई चौड़ाई का गुणा दिया है, वर्ग लगा है यानी लंबाई चौड़ाई का गुणा दिया हुआ है, और उसमें से एक दिया हुआ है लंबाई दैट इज़ 10 मीटर, और इसका मतलब क्षेत्रफल में 10 से भाग दे देंगे तो हम जो है चौड़ाई पा सकते हैं। यानी यहाँ लगाया गया क्षेत्रफल 50, लंबाई गुणे चौड़ाई, और 50 में 10 का नीचे भाग दिया गया 5 मीटर, यानी इट becomes 5 meters, that is चौड़ाई, यही है breadth. Let us go for recap. Today what we learn about two type of shape. First is rectangular and second was your square. Rectangular is that type of shape which has different value of length and breadth. For example, you can see what you are watching, that is a rectangular shape. But in case of a square, we have seen that length and breadth are same. This is called a square. Here we have calculated the perimeter and area. For calculating the perimeter, we add 2 times of length with 2 times of breadth. In that, if we add both, we get the perimeter. In case of a square, we can add all the sides are multiply with 4 one side, we can get the square. By adding all the sides, we can get the perimeter of a rectangle also and perimeter of square also here. But you can find out with the help of some formula 4 into side. Afterwards, we have calculated the area of rectangle. Here we have talked about the multiplication between length and breadth. 24 into 18, we got the area. Same way, we can get the area of square by multiplying both the sides. And we have gone for certain examples, practical examples, like in some field, the area length and breadth of that particular field is given, and area of plantation of a tree is also given. We can calculate how many numbers of plants are required for plantation. In second example, we have seen that area was given and plus 1
length was given, we could find out the breadth by dividing area by the length. This is the way we calculate perimeter area and solve some practical problems about the area and perimeter. Thank you for being with me. Thank you very much.